चल पड़ेंगे। याद है कि आपका अपन कहाँ तक पूछे? यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 19 से पढ़ो। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर, प्रभु निर्दय के बारे में कंटिन्यू देखकर आ रहा। आज भी परमेश्वर प्रभु व्यवस्था का दिन है, अनुग्रह का दिन। अनुग्रह कब मिलेंगे करके हम लोग देखे आया, प्रभु विश्वास के द्वारा, तो परमेश्वर आत्मज्ञान के द्वारा, तो हालेलुया अनुग्रह से ही उद्धार हुआ करके हम देखते हैं। और विश्वास नहीं है तो प्रभु अनुग्रह नहीं मिलेगा करके हम देखते हैं। क्या रहा परमेश्वर, हालेलुया विश्वास किसको मिलेगा करके हम लोग देखा था। आज भी परमेश्वर इस वचन को प्रभु वेदों को खोल कर समझने के लिए परमेश्वर को ध्यान दे प्रभु। हम प्रभु कार्य प्रभु हम बात में हम लोग सौंप देते, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चलाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमेन। मराठी में निवाडा हाच हे आहे की जगात प्रकाश आला आहे आणि मनुष्यांनी प्रकाशापेक्षा अंधाराची आवड धरली, कारण त्यांची कृत्ये दुष्ट होती। कारण जो कोणी वाईट कृत्य करीतो तो प्रकाशाचा द्वेष करीतो आणि आपली कृत्ये उघडकीस येऊ नयेत म्हणून प्रकाशाकडे येत नाही। परंतु जो सत्य आचरितो तो प्रकाशाकडे येतो, यासाठी की आपले कृत्य देवाच्या ठाई केलेली आहेत हे उघड व्हावे। हिंदी में और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए हुए हैं। हमने अब तक देखा था व्यवस्था का दिन नहीं, हम अनुग्रह का दिन है। अनुग्रह किसी प्रकार मिलेगा विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ करके हम देखा था। विश्वास परमेश्वर से मिलने वाला पहले ध्यान है। ये किधर किसी प्रकार सबको क्यों नहीं मिलते हैं करके हम देखे आने के समय, तो क्यों लोगों को बीच में क्या क्या है, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा पृथ्वी को परमेश्वर बनाया, सारे सृष्टि परमेश्वर सामने क्या है, खुला पड़ा है। लेकिन क्या करता है, अधर्म के द्वारा भक्ति सच्चाई को अधर्म से क्या कर लेता है, दबा कर रख देते हैं करके हम देखते हैं। सच्चाई माल में सच्चाई को किससे दबाया है, भक्ति से अधर्म से क्या कर देगा, दबा के रख दिया है। तो और हम देखा था इधर क्यों ज्योति तो जगत में आ गया है। ज्योति जगत में आने के बाद में भी लोग क्या नहीं करता है, लोग मतलब विश्वासी से क्या करता है, ज्वाला का ज्योति के पास नहीं आने चाहता है। क्योंकि नहीं आने चाहता था कि अपना बुराई क्या कर देता है, बाहर दिखाई पड़ेगा। जो बुरा करने वाला ज्योति के पास आना नजीक आना क्या नहीं कर देता है, नहीं चाहता है करके हम, क्योंकि सच्चाई के पास ज्योति के पास आएगा तो क्या करेगा, उनका बुराई दिखाई पड़ेगा। और परमेश्वर सच्चाई पर जो चलता है वो केवल किधर आ सकता है। इसलिए विश्वास करना सभी को सुसमाचार बताया गया, सुसमाचार बताएगा नहीं तो भी परमेश्वर विवेक रखा गया है। पूरा पृथ्वी को ज्ञान से क्या करना सृजा कर रखा है। एक भी चीज देखेगा ना उनका ज्ञान,
उस दिन देखा था एक फूल भी क्या नहीं कर पाएगा, एक इंसान एक छोटा फूल भी क्या नहीं कर पाएगा, बना नहीं पा, नकली बनाएगा कुछ तो मटेरियल से, लेकिन असली चीज कोई क्या नहीं करेगा, परमेश्वर का अलावा नहीं कर सकता। फिर क्यों नहीं विश्वास करता परमेश्वर का, जब क्या किया है देखता है। इसलिए बुराई से मनुष्य पूरा करने के कारण क्या किया है, परमेश्वर ज्योति पर नहीं आ पाता है, विश्वास करने के लिए क्या नहीं करेगा, चाहिए तो मन लगाएगा तो ना विश्वास का वरदान दिया जाएगा। हमको क्या नहीं है, चाहिए नहीं, इस वचन के साथ हम देखेंगे बुरा किसी प्रकार का इंसान बुरा करके परमेश्वर का विश्वास के दान से अटकाता है, नहीं मिल पाते हैं करके हम देखेंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन, पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन, सब जन वचन बोलो, सब वचन बोलकर लिख भी लो घर पर जाके, ताकि आप पढ़ और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। मराठी काईन त्या दुष्टाचा होता हा, व त्याने आपल्या बंधूचा वध केला, त्यांच्यासारखे आपण नसावे। हा, त्याने त्यांचा वध कशासाठी केला, हा, कारण काईनाची कृत्ये दुष्ट होती कायनाचे कृत्य दुष्ट होती आणि त्याच्या बंधूची नीतीची होती। नीतीची होती। इसमें और पढ़ो, 8वीं पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 7 हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। और 10वीं पढ़ो। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई काम धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मराठी पाप करणारा सैतानाचा आहे, कारण सैतान प्रारंभापासून पाप करीत आहे। सैतानाची कृत्ये नष्ट करण्यासाठी देवाचा पुत्र प्रगट झाला। मुलांनो, कोणी तुम्हास भडकवू नये। जसा तो नीतिमान आहे तसा नीतीने चालणारी न्यायपंत्रक आहे। यावरून देवाची मुले व सैतानाची मुले उघड दिसून येतात। जो कोणी नीतीने वागत नाही तो देवाचा नाही, व जो आपल्या बंधुवर प्रीती करीत नहीं तोही नहीं। पूरा अभी इधर देखता है, मनुष्य बुरा होने के कारण क्या नहीं करता है, विश्वास करने के लिए। विश्वास ही तो क्यों हमको परमेश्वर इतनी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाया करके बोलने बात में भी हमारे में वो क्या नहीं कर पाता है, दिख नहीं पा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या नहीं दिख नहीं पा रहा है, बराबर। दिख नहीं पाने का कारण क्यों दिख नहीं पाता है, हमारा उद्धार क्या हो गया, हमारा उद्धार हम पाए हैं करके हम देखने के समय हम विश्वास कर रहे हैं करके हम देखने के समय इधर देखता है तो बुरा तो नजीक क्यों नहीं आना चाहता, ज्योति पे के नजीक क्यों नहीं आना चाहता है। वो बुरा करने के कारण, बुराई को छागने के कारण, बुराई में ही वो क्या करने का चलने के कारण हमेशा आपको बोला जाता है बाइबल अन्य लोग के लिए नहीं लिखा गया है, किसके लिए है, तो उद्धार पाए परमेश्वर जो पाया है ग्रहण किया है उसके लिए ही बाइबल है। समझिए इधर में जो भी दिया हुआ शब्द किसके लिए है, हमारे लिए। समझ गया, हमारे लिए। इसलिए कोई परमेश्वर ग्रहण करने पर पहले ये बाइबल क्या नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएगा। समझा, तो हम क्यों उद्धार में हमको क्यों दिख रहा है कमियां, यीशु मसीह के पाने के बाद हमारा दिखावट कैसा रहना है, अनुग्रह चीज है ये। अनुग्रह कितनी बड़ा चीज, अनुग्रह और सच्चाई से ही यीशु मसीह के क्या हुआ है, देह धारण हुआ है। वो अनुग्रह पाएगा तो हमारा चाल चलन वैसा रहना है, वो हमारे पास क्या नहीं कर पाता है, नहीं दिखता है।
क्योंकि हम बुरा है। अब इधर काइन के बारे में हम देखने के समय ये काइन और आबेल दोनों भी किसका है? आदम का है, लेकिन एक कौन था? हाँ, बुरा निकाला। पढ़ो 12 फिर से पढ़ो। और कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था। हाँ, काइन के समान ना बनो जो उस दुष्ट का था। बराबर, तो काइन किसका था? दुष्ट का था। देखो, हम परमेश्वर से जन्म, हम किससे जन्म पाया? हम किसका था? हम किसका है? बता, हम किसका है? यीशु मसीह से जन्म लिया तो हम किसका है? परमेश्वर का। बराबर, इधर काइन को क्या बताया जाता है? वो दुष्ट का था। दुष्ट का था मतलब जो दुष्ट कौन था? शैतान का था। इसलिए क्या कर रहा है? वो क्या कर बुरा है। दोनों भी आदम का है। दोनों भी देखो, पहले बच्चे दोनों आदम वाटिका से, ये दिन वाटिका से आने के बाद आदम का पहले दोनों बच्चा है संसार में आने के समय। तो ये दोनों बच्चे में आदम परमेश्वर का साथ साथ किधर रहता था? वाटिका में रहता था। ये दिन वाटिका में रहा। उनके लिए इधर देखता है दोनों बच्चे में एक इधर बताया जाता है काइन को क्या है। इसके साथ पढ़ो उत्पत्ति 4 अध्याय 4, उत्पत्ति 4 5 से 4 से पढ़ो। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। 3 से पढ़ो, 2 से पढ़ो। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। पढ़ो। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? या तुम भला देखो, 2 जन भेंट लेके आया किधर? परमेश्वर के लिए। तो आपको सिखाया तो बहुत बात है, लेकिन आज और बातें इसमें से सिखाता है। तो 2 जन भी क्या किया है? भेंट लेके आया है, लेकिन भेंट लेके आने में किसको परमेश्वर ने अंगीकार किया है? आबेल का अंगीकार किया है। काइन के क्या नहीं किया है? अंगीकार नहीं किया है परमेश्वर। तो बोलता है, तो पढ़ा 6वां से पढ़ो फिर से। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गया है? यदि तू भला करे, यदि तुम भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा। देखो, यदि तुम भला करे तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा। और यदि तू भला न करे, भला ना करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। अब इससे ये देख बेटा क्या लगता है इसमें? ये आबेल क्या नहीं करता? भला ना करता है। भेंट लेके आया है, भेंट क्या किया है? ले आया है। ये भला नहीं करने के कारण परमेश्वर बोलते तू भला करेगा तो तेरा भेंट अंगीकार नहीं किया जाएगा, और तू भला नहीं करेगा तो पाप किधर रहेगा? तेरा द्वार पर सोया रहेगा। और उसका लालसा तुझ पर क्या करेगा? बना रहेगा। तो उसको क्या कर सकता? राज्य कर सकता है। अब इधर योहान में देखने के समय, पहले योहान में देखने के समय ये काइन दुष्ट कथा किसमें कथा? दुष्ट में कथा, दुष्ट कथा। इसलिए क्या कर रहा है? बुरा। फिर से पढ़ो, 12 पढ़ो योहान 3:12 फटाफट निकाल के पढ़ो। और कैन के समान न बने
जो उस दुष्ट से था कायन के समान ना बने, वो दुष्ट का था। परमेश्वर इधर क्या बोलता है, कायन तू भला करेगा तो तेरा बेटा अंगीकार नहीं किया जाता था। इधर देखता है तो ये कायन दुष्ट का था। और जिसके अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया जी, किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम किसका था, धर्म का था। समझ गया, बुरे था, भाई के काम क्या था, भला था। तो इधर भला का, इधर बोलता भला करा तो तेरा बेटा अंगीकार किया जाता था, तू भला नहीं कर रहा है। तो इधर देखता है दुष्ट क्यों भला नहीं कर पाता है, दुष्ट का था। अतः बुरा यूहन्ना में देखने के समय मनुष्य क्यों ज्योति प्रकाश होने के बाद में भी वो ज्योति के पास आने के लिए क्या नहीं करता है, नहीं हो रहा है, ताकि क्या क्या अपना काम बुरे होने के कारण, बुरा काम करने के कारण बुरा क्या होता है, हम अभी सोच सकता है बुरा क्या होता है, भला क्या होता है, भला काम क्या होता है। तो इधर और एक इसके साथ में वचन पढ़ेंगे, इब्रानी क्या रहती है, मैंने सिखाया था, वापस आपको थोड़ा चौथा वचन। विश्वासी से हाबिल ने कैन को उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। फिर से पढ़। विश्वासी से हाबिल ने कैन को उत्तम बलिदान, काइन को क्या, काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। काइन से उत्तम बलिदान आबिल ने विश्वास के कारण परमेश्वर की क्या किया है, चढ़ाया। हम क्या सब्जेक्ट में आया है, विश्वास के सब्जेक्ट में, याद रखना। विश्वास से आबिल क्या करता है, काइन से भी उत्तम बलिदान क्या करता है, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। आगे पढ़। और उसी के द्वारा उसको धर्मी होने की गवाही भी दी। उसकी धर्मी होने के लिए गवाही दी। समझ गया, धर्मी होने के लिए क्या किया है, गवाही दी। फिर से पढ़ो उसी वचन, लिली पढ़। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। परमेश्वर के लिए चढ़ाया। और उसी के द्वारा उसको धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटों के विषय में गवाही दी। विश्वास से हम देख क्या रहा, विश्वास ये सबको क्यों आता नहीं है, बुरा का कारण। इधर दो जन में एक का विश्वास है, एक कौन बन गया है, बुरा। समझ गया, एक विश्वास करता है, एक क्या बन गया है, बुरा बन गया है। दोनों भी पेट लग गया, दोनों भी परमेश्वर के पास ही क्या किया है, गया है। ये नहीं कि वो मूर्ति पूजा करके उधर लेके गया, इसलिए नहीं। दोनों भी किधर जा रहा है, दोनों भी किसकी बच्चे हैं, आदाम का बच्चा है। दोनों भी क्या लेके आ रहा है, बेट लेके आ रहा है। एक का अंगीकार किया ताकि परमेश्वर आबेल क्या किया, विश्वास से उत्तम बलिदान क्या किया है, लेके गया है। और परमेश्वर बोलता भला किया तो तेरा पेट क्या किया जाएगा, अंगीकार किया जाता था। ये भला आबेल मतलब आबेल क्या कर रहा है, भला धर्मी करके उसको क्या कर दिया है, परमेश्वर अंगीकार किया, गवाही दे दिया करके हम क्या कर लेता है, देता है। विश्वास इतनी बड़ा क्या है, एक ही चीज है। अभी इसमें बुरा क्यों, उसको बुरा क्यों दान लेके गया, बेट लेके गया, उसमें क्या बुरा पकड़ना था। अभी इधर आबेल लेके गया बेट, क्या है मालूम है, वो ये होम बलि लेके गया था। होम बलि समझ गया ना, आपको सिखाया तो होम बलि, कितने लोग याद है क्या मालूम है, होम बलि सिखा, यही सब्जेक्ट में होम बलि सिखाया था। 5 प्रकार का बलियां सिखाए थे मैं इसके साथ, सिखाया था ना। होम बलि क्या होती है बता, होम बलि ना, होम बलि क्या होता है, पढ़ो देवी 1:3 से पढ़ो, देवी 1:3 से। कि यहोवा उसे ग्रहण करे, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा।
तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ये ओम बलि इधर देखता है जुना करार में ओम बलि बोले तो हमको खुद को स्व इच्छा से क्या करना है, परमेश्वर के लिए सौंपना देना। ओम बलि का मतलब क्या है, हम हमारा स्व इच्छा से परमेश्वर के लिए खुद को क्या करना है, देना। जुना करार में देखने के समय हम खुद को सौंपने के लिए उधर क्या करते हैं, एक भेड़ या बकरी लेके जाके खुद को जो मैं सौंपना है मैं हाथ उस पर लादा जाता है कि मैं मेरे को क्या करा परमेश्वर के लिए मैं खुद को मैं क्या करता हूँ, सौंपता हूँ। फिर उसको याजक काट कर वेदी पर रखी क्या कर लेता है, परमेश्वर सम्मुख में रखता है। उधर क्या करता है, वेदी में आग अंगीकार करता है। ये परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध बलि। सबसे बड़ा सुगंध किसमें से आता है, जो कोई विश्वास के द्वारा खुद को अपन को क्या कहता है, खुद को क्या किया है, सौंप देगा तो खुद को परमेश्वर की क्या कर दिया देगा तो ही इसको क्या किया हो जाता है। परमेश्वर सबसे बड़ा ये बलि को क्या करता है, सुखदायक सुगंध बलि करके उसको क्या करता है, अंगीकार करता है। समझ गया, समझता। अभी इधर आबेल कौन सा बेट लेके गया था, बेट लेके गया था, कौन सा, यही लेके गया था। क्या लेके गया था, खुद को दोनों लेके गया था। कौन कौन, भाई भी, काइन भी लेके गया था, आबेल भी लेके गया था, बेट लेके गया था। लेकिन आबेल विश्वास के कारण क्या कहता, खुद को ही क्या कर दिया है, खुद को ही क्या कर दिया है, दे दिया है। लेकिन इधर काइन क्या कर रहा है, काइन क्या कर रहा है, वो भी खेती बाड़ी में अच्छी लेके आया, खेती बाड़ी में क्या लेके आ रहा है, अच्छी लेके आ रहा है। लेकिन क्या लेके आ रहा है, कुछ चीजों को ले जाके क्या कर लेता है, कुछ चीजों को क्या कर रहा है, ये क्या कर परमेश्वर को मैं भी क्या कर रहा बेटे, नो परमेश्वर क्या नहीं करता है। वचन बता पढ़ो, भजन से गिरा 50वां अध्याय, भजन से गिरा 50वां अध्याय 8 से पढ़ा, 8 से। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल, मैं नहीं तो तेरे घर से बैल, न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, तेरे पशुशाला से बकरा लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। हजारों पहाड़ का जानवर मेरा है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, पहाड़ों के सारे पक्षियों को मैं जानता हूँ। और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। अच्छा, मैदान में चलने फिरने वाला जानवर मेरा है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। मैं सारे कुछ किसका है, मेरा होने के कारण यदि कोई भूखा रहेगा, तेरे से क्या नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। तुम बाजी मेरे को क्या करने के लिए, बाजी लेके आने के लिए मेरे को क्या ना, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सारी चीज किसका है, मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बैल का मांस खाऊं, या बकरे का लहू पीऊं, या बकरा का लहू पीऊं। परमेश्वर को समझ गया। काइन क्या कर रहा है, इधर परमेश्वर क्या बोलता, आबेल लेके गया, उधर भी परमेश्वर क्या नहीं करता है, किसी का मांस नहीं खाता, किसी का लहू नहीं पीता है।
ताकि वो चिन्ह, ताकि मेरे को सौंपने के जुनाकरण में इसी प्रकार ही दिया जाता था पहले। तो बेट भी मुझे सौंपने के वो भावना से मैं क्या कर रहा हूँ, बेट या बकरी ले जाकर मैं हाथ रखकर मुझको सौंपता, ये भावना से क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को क्या कर रहा हूँ, भले अंगीकार करने के लिए मुझे देने के बाद वही भावना में उसके ऊपर हाथ रख के उसको सौंपता। इसलिए परमेश्वर कोई मांस नहीं खाता, किसी का लहू नहीं पीता। वो पता मैं भूखा रहे तो तेरे पास पूछने जरूरत नहीं है, तू बाजी लेके आ, तू खाना लेके आ, तू केला लेके आ, तू सफरजन लेके आ और खिचड़ी लेके आ करके बोलने की जरूरत क्या नहीं है, दूध लेके आ नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। सारे आकाश और पृथ्वी पूरा किसका है, वो सारे चीज किसका है, मेरा है। लेकिन काइन क्या लेके गया है, बेट के लिए क्या लेके गया था, खेती के चीज, खेती में वो खेती बाड़ी करने वाला था ना, खेती के कुछ बाजी वाला जो भी ये चीज क्या किया है, लेके गया है। समझ गया? परमेश्वर बोलता है इसका काम बुरा है। परमेश्वर इसको क्या बोलता है, तेरा काम बुरा है। आपने लोग विश्वास के द्वारा क्या किया है, अंगीकार किया है, ये क्या क्या भला किया है। बात समझ रहा है? तो क्या तो ये बुरा है, इसके काम क्या नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया है। तुम कोई भी चीज क्या नहीं है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है, तो तेरे पास पूछने की जरूरत नहीं है। बुरा काम है और क्या किया है, इसने खुद को क्या कर दिया है, सौंपा है, खुद को सौंपा है। तो उधर क्या किया है, अंगीकार किया है परमेश्वर। क्यों खुद को सौंपना मतलब क्या है, हम जाके बैठ जाना है, उधर हम जाके बैठ जाना है। खुद को सौंपने का मतलब क्या है, हम जाके बैठ जाना है, हमारा शरीर जरूरत है नहीं, वचन तो अनुसार देखने के समय परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा मर्जी, मेरा इच्छा है ना, मैं उसको क्या करना है, वेदी में रखना है, देना है, उनके पास क्या करना है, मैं खुद को पूरा समर्पण परमेश्वर के पास मैं खुद को मैं देता हूँ। मतलब क्या होती है, मेरा इच्छा पूरा क्या करना है, मैं पहले जो जिया था संसार का आशा इच्छा अभिलाषा को पूरा करने के लिए, वो इच्छा को पूरा किधर रखना है, परमेश्वर के पास। मेरा इच्छा, मेरा लालसा और ये सब किधर रखना है, मेरा पढ़ाई, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरा टैलेंट, मेरा धन, मेरा दौलत, जो भी है किधर है, किधर रखना है। अर्पण क्या है, अर्पण क्या है, मैं पूरा मैं देता हूँ मतलब क्या है, मुझको देता मतलब क्या, क्या मांस ले आके उधर मेरे के बैठेंगे, मेरे सामने में बैठ क्या करके बैठ जाएगा, मैं बैठ के प्रार्थना करता बोले तो हो जाएगा। हाँ, पूरा मैं समर्पण होता हूँ करके बोलने से मेरा जो भी मेरे लिए मैं क्या रखा, इसलिए तन मन शरीर और आत्मा शक्ति बुद्धि सबसे क्या करना, परमेश्वर से प्रेम करना। तो सौंपने का मतलब मेरे लिए, मैं जैसा मेरे लिए रखी मैं जिया था, मैं सब कुछ क्या कर रहा हूं, मैं सब कुछ मैं आपको पास क्या करता, वेदी में आकर मैं रखता हूँ। तो रखते परमेश्वर क्या करता, अंगीकार करता, आग बेचती है स्वर्ग से, बता इतनी सुगंध है, ये बलि मेरे लिए क्या है, कितना सुगंध है। ये खुद को क्या, खुद के लिए जीने वाला सारे चीज, खुद का बुद्धि, खुद का शक्ति, कितना टैलेंट है, किसका ज्ञान है, कितनी पढ़ाई है, कितना कमाई है, इसके घर है, दार है, सब कुछ किधर दे दिया है। बात समझना आपको नहीं, बात समझता, हमारा जो भी चीज किसका है ना, मैं परमेश्वर को, तो मेरा चीज परमेश्वर को नहीं है, तो पूरा किधर है, समझ गया। वही चीज पहले कोई परमेश्वर क्या कर लेता है, अंगीकार करता है। मैं इधर काइन क्या किया है, कुछ ले, मैं नहीं, मैं तुम्हारे पास क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं ना पाऊंगा, मैं आपके पास मैं समर्पण करूंगा ही नहीं, मैं स्व इच्छा से मेरे को आपके पास देगा ही नहीं, मैं स्व इच्छा से मैं क्या करेगा, मैं आनंद के साथ मुझको क्या नहीं कर पाएगा, आपको देगा ही नहीं है। तो इसलिए क्या करके लेके आया, थोड़ी पाजी वाला लेके आए। देखो परमेश्वर को परमेश्वर करके क्या करना है, परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने के बाद योग्य मर्यादा नहीं देगा, हमारा निर्बुद्धि मन को वापस क्या कर देगा, अंधेरा कर देगा। परमेश्वर पास क्या लेके जा रहा है, पेट के लिए समझे, क्या लेके जा रहा है,
परमेश्वर बोलता सब कुछ दुनियादारी किसका है? मेरा है। मैं भूखा रहेगा ना, तेरे पास बोलने की जरूरत नहीं, लेके आओ मैं खाऊं, बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर देखता किसको? हमको देखता है। यीशु मसीह बोलने के समय तो खुद को भी इनकार करके, खुद का इनकार करना मतलब मेरा आशा, इच्छा, अभिलाषा, मैं ग्रहण करने वाले मैं कैसा जिया, कोई चीज का मैं क्या करेंगे नहीं। आप जो बोलता है, आपको उपस्थिति में, आपको पास रख रहे, वेदी में रख रही बात, आप मुझको क्या बताता है, आपका वचन क्या बताता है, उस पर मेरे को क्या करना है? चलना है। इसलिए खुद को भी इनकार करके क्रूस उठाकर क्या करना है? मेरे पीछे तुम क्या करना पड़ेगा? तू चलना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा? मेरा होगा। इधर देखो, बुराई विश्वास के द्वारा, विश्वास इसे क्या किया है? उत्तम बलिदान, खुद को ही क्या कर दिया है? दे दिया है। आज हम खुद को क्यों नहीं देते? इसलिए वचन क्या बोलता है? जो उसका काम बुरा है इसलिए किधर नहीं आ पाते, वो परमेश्वर के पास आ नहीं पाता, परमेश्वर को खुद को सौंप नहीं सकता है। जो बुरा है, ज्योति तो तुम समझ लिया है, ज्योति को लेकर के तुम क्या कर, पूरी तरह समझ लिया है, तुम पा लिया है, तो बैठ गया है। समझ गया? परमेश्वर को सच्चाई जानने के बाद आपको किधर जाने के मन आते हैं हमको। अब किधर भी जाएगा, थोड़ा दिन घूमेगा फिरेगा, फिर किधर ही पहुंचना है, किधर ही पहुंचना है। आपको संसार में समाधान नहीं मिलेगा। सच्चाई जानने के बाद आपको संसार में समाधान नहीं मिलेगा। आप किधर बैठेगा, एक दिन किधर आके पहुंचना है, पहुंचना है। उसके पहले आप सीधा चले तो ज्योति माल में यही ज्योति है, यही सच है, यही जीवन है करके क्या है मालूम है। मालूम होने बात में नजीक क्यों नहीं आ पाता है, नजीक क्यों नहीं आता है? वो बुरा है, उसका काम बुरा होने के कारण नजीक आएगा तो क्या करना पड़ेगा? मेरा बुरा काम मालूम पड़ेगा, इसको क्या करने पड़ेगा? फिर छोड़ना ही पड़ेगा। हम जितना परमेश्वर नजीक जाता है ना, उतना हमारा गंदगी बाहर दिखता है। नजीक नहीं आएगा ना, आपको नहीं दिखेगा। समझ गया? ये लाइट बंद करके कुछ भी डालो दिखेगा ना। लाइट डालेगा, छोटा चीज भी क्या करेगा? फटाफट क्या कर लेता है? मालूम बढ़ जाता है। इसी प्रकार हमको क्या नहीं करना है? नजीक नहीं है, बुरा है। हम क्या करता है? आप उसका काम बुरा है, इसी अनुसार हम क्या करता है? हम भी क्या कर लेता है? हम भी क्या कर लेता है? मुंह से कुछ क्या कर लेता है? पक पक कर लेता है, लेकिन हम मन से क्या नहीं कर लेता है? मन से बिल्कुल क्या नहीं कर। वचन बताता है तो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर को डरता है, लेकिन अपने भी मूर्तियों को क्या करता है? मानता है। पढ़ो वचन, पढ़ो दूसरा राजा 17 का 41 दूसरा राजा 17 का लास्ट क्वेश्चन। अतएव हाँ, वे जातियां हाँ, यहोवा का भय मानती तो थी, हाँ, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। हाँ, बस फिर से पढ़, मराठी में पढ़ दो। या प्रकारे ही राष्ट्र इकडे परमेश्वराचे भय धरीत व तिकडे कोरी मूर्तीची पूजा करीत। हाँ, इधर क्या करेगा? इधर आएगा तो क्या करता है? बहुत भक्ति करता है। उधर जाएगा तो क्या करेगा? घर पहुंच गया, उधर छोड़ के संडे प्रातः छोड़ के पहुंच गया तो क्या करता है? अपने कोरी मूर्ति को भी क्या कर लेंगे? ले लेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। हिंदी में पढ़ो। अतएव हाँ, वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। हाँ, मराठी पढ़ो, अच्छा है। या प्रकारे हाँ, ही राष्ट्रे इकडे परमेश्वराचे भय धरीत ये राष्ट्र इकडे परमेश्वर को भय धरेल, व तिकडे कोरी मूर्तीची पूजा करीत। तिकडे कोरी मूर्ति की क्या करेंगे? भय धरेल। फिर अगले संडे तक विश्वासी क्या कर लेगा? वो पकड़ लेगा, उसको मूर्ति को क्या कर लेगा? पकड़कर भय धरेगा, आएगा, सब कुछ करेगा। मैं क्या करता? मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। मैं क्या करता? प्रार्थना। अरे प्रार्थना करके क्या करना है? दुनिया प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रार्थना करता है, सब प्रार्थना करता है। हमसे बढ़कर क्या क्या प्रार्थना करते हैं लोग। प्रार्थना करने में क्या होता है? हाँ, तू इधर आएगा तो क्या कर लेगा? भक्ति करता है, उधर जाएगा तो क्या करता है? इधर छोड़ देगा, फिर वापस कंधे पर क्या कर लेता है? हाँ, मूर्ति को लेकर क्या कर, जो हमारे लिए खोद के रखा है,
बुरा। अब विश्वासी क्या करते हैं? अब बुरा करते कि नहीं करता? अब सौंप कर चलता है, नजदीक नहीं आता। तो इतने लोग में अभी 3 दिन भी बाइबल स्टडी हो और प्रार्थना, उपास प्रार्थना हो, संडे आराधना हो, कितने लोग आते हैं मालूम है? मैं सोचा उतने लोगों को ही सिखाए, जितने आते ना 3 दिन में, और उतने लोगों को कि प्रार्थना भी क्या करता है, प्रार्थना में भी सब में वो को ही खड़ा करूंगा। क्यों? तो उतनी बाकी लोग मूर्ति लेके घूमता बाकी दिन पूरा, जो जितना है उतने की क्या कर पाएगा? थोड़ी सबको लेके घूम पाएंगे। जो बुरा रहता है उनको थोड़ी लेके तुम बाजू वाला लेके आके परमेश्वर क्या करता है? हाँ, तो परमेश्वर जानने बात में भी, परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने बात में भी तू योग्य चाल नहीं चलता है तो परमेश्वर बोलता तू बुरा है, तू बुरा करता है मेरे सामने। समझ गया? तो ये विश्वास के द्वारा क्या जान लिया है? आबेल जान लिया है परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन ने जानने बात में भी मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं ये परमेश्वर को मैं खुद को क्या करना है, मैं दे देगा, परमेश्वर मुझे क्या करेगा? चलाएगा। क्योंकि परमेश्वर चलाएगा तो मेरे गति तुम्हारा गति क्या नहीं है, बहुत अंदर है, विचार अंदर है, इसलिए क्या नहीं कर पाएगा? मेरा विचार मेरे गति से मैं नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा? पूरा मेरा सारे मर्जी, इच्छा, अभिलाषा सबको क्या करेगा? ले जाके आपके पास रख दिया, आप चलावे मुझे। हम क्यों नहीं का? अब हम बोलते हैं विश्वास, विश्वास के दान किसके पास है? जब विश्वास के दान है वो क्या करेगा? जब विश्वास देखो, अनुग्रह विश्वास आएगा तो ही क्या करेगा? अनुग्रह देगा। अनुग्रह खाए के काम नहीं है। मेरे पास अनुग्रह है बोलने से। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए बोला जिसके पास यीशु उसके पास जीवन है। जिसके पास जीवन है वो दिन ब दिन क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। हमारे पास बढ़ोतरी क्यों नहीं आता है? हम 12 साल 15 साल से ऐसे ही बैठते रगड़ता, बढ़ोतरी क्यों नहीं है? अगर विश्वास है, हम विश्वास से क्या किया जाएगा? हम खुद को लेकर क्या रखेगा? परमेश्वर आपके पास क्या कर दिया? मैं रख दिया है, आप चला है, आप चला है। मैं सुखदायक, मैं फ्री से, मैं खुद का मर्जी से क्या कर दिया है? मैं पूरा आपके लिए क्या कर दिया? मैं समर्पण कर दिया है, मैं हो लिया है। समझ गया? तो मैं नहीं चल पाएगा, आप मुझे चलाएंगे। परमेश्वर उसी बलि पर क्या करता है? बहुत प्रसन्न रहता है। वचन बताता है और उसमें पढ़ो, वही पढ़ो फिर से, यूहन्ना 3:12 फिर से एक बार पढ़ो। पहले यूहन्ना 3:12। और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसका भाई का, उसका काम बुरा था, लेकिन आबेल का काम क्या था? धर्म का था। अब धर्मी कभी बनेगा? अब बोलते हैं धर्मी है। धर्मी किसी प्रकार जो विश्वास करेगा उसका धर्मी कहला जाता है। विश्वास क्या होती है? अब सौंपा है विश्वास के द्वारा हम धर्मी है। हम क्या है? हमारा काम धर्म का, भला का काम हम करते हैं। ये उधर परमेश्वर बोलता है, ये कायल तू भला किया तो तेरा पेट अंगीकार नहीं किया जाता था। धर्म का काम क्या होता? भला काम है। धर्म का काम क्या है? भला काम है। यीशु मसीह बोलने के समय पर भी स्वर्गराज उसके धार्मिकता के क्या कर खोज में रहो। स्वर्गराज उसकी धार्मिकता का खोज में रहो, तभी बाकी चीजें तुमको क्या किया जाएगा? दिए जाएगा। हमको धर्म का काम नहीं करना है। हम धर्मी बनने क्या है नहीं, हम बोलते विश्वास है। लेकिन क्या करता परमेश्वर? बोलता तेरा काम बुरा है, तू बुराई करता है, तू सोचता नहीं है। तुम क्या करता है? मुंह से हम क्या करते हैं? बकबक स्तुति है, अब कुछ ना क्या करता, बाजू वाला लेके आता है। मुझे नहीं सौंपेगा, मेरे को क्या करना? दुनियादारी करना। मेरे को बड़ी काम है दुनिया, मुझे मैं नहीं सौंप, मुझको मैं सौंप देगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ो एक वचन। अगर क्यों परमेश्वर हमें वही बलि पर भी आज्ञाकार करने के लिए परमेश्वर बोलता है। पढ़ो पहले राजा 17 अध्याय पहले वचन से पढ़ो। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था,
उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले के पास जाकर छिपा रहा। और सवेरे एलिया तिशबी हा गिलाद येथे उपरी म्हणून राहण्यापैकी एक होता। तो अहाबास म्हणाला, इस्रायलाचे देव परमेश्वर ज्यांच्या हुजुरास मी असतो, त्यांच्या जीविताची मी शपथ वाहून सांगतो की जी वर्षे आता येणार त्यात दहीवर अथवा पर्यंत पडणार नाही। हे सर्व माझ्या सांगण्याप्रमाणे होईल। परमेश्वराचे वचन त्यांस प्राप्त झाले की येथून निघून पूर्व दिशेस जा व यार्देने समोराच्या करीत ओहळा नजदीक लपून राहा। त्या ओहळाचे पाणी तुला प्याव्यास मिळेल आणि मी कावळ्यांस आज्ञा केली आहे ते तुला अन्न पुरवितील। में पहले वचन पढ़ो फिर से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। परमेश्वर का सामने उपस्थित रहना आसानी बात नहीं है। जिसने परमेश्वर को पूरी तरह से सौंपा है वही किधर खड़ा रह पाएगा। होम बलि करके दिया है वो ही क्या कर सकता है, परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा रह सकता है। नहीं तो क्या खड़े, परमेश्वर उपस्थिति में क्या है, परमेश्वर उपस्थिति प्रचंड आ गए। इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में क्या करते हैं, अच्छा आएंगे, बीमार पाकर क्या करेंगे, बीमार पाकर जाएंगे। समझ गया, अच्छा आएंगे, छींक पाकर जाएगा। क्यों, परमेश्वर उपस्थिति में बराबर नहीं है, क्या है, मार है। ये आप हमें से याद रखो, मैं कैसा भी आऊं कैसा भी जाऊं, ये बिल्कुल आप क्या नहीं करना है, समझना नहीं है। मैं आलतू पालतू जाकर कैसा भी जाऊं बेटा, बीमार पड़ जाओगे। बराबर बताया था प्रभु वचन लेने के पहले, ये लॉकडाउन का समय, अगर आज तक आप चला ठीक है, अभी प्रभु वचन लेने टाइम आप लोग कुछ लोग बोला था नेरनार में भी, अगर जो पहले चला हुआ चाल नहीं चलेगा करके बोले तो आपको प्रभु वचन देगा। क्या क्या मालूम है, हाँ चलेगा नहीं है, लिया तो क्या मालूम है, कुछ लोग ऐसा बीमार पड़ा। वचन क्या बोलता है, वचन के रोही बन जाएगा लेकिन सुनता नहीं है। हम बोलते हैं नहीं बात रखना, ये परमेश्वर क्या है, मांस और लहू और तो क्या यादगारी है मेरे लिए। एक दिन उन्होंने उनका शरीर फाड़ा गया, लहू बहाया गया, इसका यादगारी है। तुम सही नहीं रहेगा, हाथ मत रखना, नहीं मैं सही है ठीक चलूंगा। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या, कितने लोग बताए, सुनता नहीं है, मार का कि बेटा सही बोले तो सुनता नहीं है। अभी परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा रहना आसानी बात नहीं है। आप सही नहीं है तो क्या पाकर जाएगा, बीमार होकर जाएगा, चंगाई नहीं पाकर आएगा जाएगा। याद रखना, अगर परमेश्वर को उपस्थिति में मेरे को चंगाई नहीं मिलता है, हाँ थोड़ा याद सोच कर देखो, मैं कुछ तो है, खड़ा रहने के लिए क्या नहीं है, लायक नहीं है। क्यों, मैं होम बलि चढ़ाया नहीं जाता हूँ, मैं परमेश्वर विश्वासी बोलता है, विश्वास करता है बोलता है, लेकिन मैं क्या नहीं है, बाजूवाला ले जा रहा हूँ। क्या ले जा रहा हूँ, बाजूवाला ले जा रहा हूँ। मैं क्या नहीं करता हूँ, होम बलि करके मैं क्या नहीं करता, मैं चढ़ा रहा नहीं हूँ। तो इधर तिशबी एलिया का बोलता है, तो परमेश्वर का जीवित परमेश्वर उपस्थिति में खड़ा रहने वाला मैं बता रहा हूँ। तो मैं बोलने बिगर क्या नहीं होएगा, बारिश नहीं गिरेगा। रुका, बारिश को क्या कर दिया परमेश्वर, बंद कर दिया। याद रखो, हम होम बलि क्यों चढ़ाना है, तो बंद कर दिया। बंद करने के बाद में तो परमेश्वर इसको क्या बोलता है एलिया को, तू जाकर खरीद नाले के पास क्या करना, तू क्या करना,
पढ़ 3 पढ़। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। क्या बोलता है? अब इतना बड़ा एक भविष्यवाणी बोल दिया, बारिश क्या कर दिया? रुका दिया। रुकने के बाद में क्या बोलता है? छिप जा। हमको बोले तो हम करेंगे। क्यों ओम बलि में परमेश्वर प्रसन्न होता? ओम बलि में क्यों प्रसन्न होता? हमको बोले हो तो हम छिप जाएंगे। होमवर्क लिखा, संडे स्कूल ये बाइबल स्टडी का ये ले, क्या ले? ये ले, बराबर ना? 1000 बाहर ये कर। ये ओम बलि चढ़ाया हुआ क्या करता है? हमारे में भय के साथ, भक्ति के साथ ये वचन के प्रार्थना करके इधर ढूंढ के क्या करेगा? रो के लिखी क्या करेगा? देखो सही है क्या, गलत है क्या? ये किसको रहता है? ये ओम बलि चढ़ाए वाला का ये रहता है। ये तो लिखने, एक होमवर्क का लिखने के लिए हम क्या नहीं करते हैं? संडे स्कूल पर मेरे से नहीं होता। मैं सीधा बोलेगा अभी ऐसा नहीं हो रहा, तेरा बाइबल छीन ही लेगा। तुमको संडे स्कूल पढ़ने की नहीं हो रहा है, बाइबल को छीन ही लेगा। बाइबल पढ़ मत, देव मत, क्योंकि ये पाखंडी जीवन नहीं बिताना। क्या नहीं करना है? नहीं बिताना। तू नहीं हो रहा था फिर कौन तुमको चला रहा है? इधर क्या बोलता है? कलीसिया में कौन कौन रहता है? काइन भी रहता है, आबेल भी रहता है। जो दुष्ट कहता है वो भी रहता है, कौन भी रहता है? परमेश्वर का भी रहता है, विश्वासी भी रहता है। अब तू खोने करके किसको मालूम है? दोनों भी क्या लेके आ रहा है? बेटी लेके आया, दोनों भी किधर ही आ रहा है? कलीसिया में आ रहा है। आज मेरे को वचन नहीं पढ़ने के आता, मेरे संडे स्कूल लिखने आता, तू शायद जो दुष्ट को होगा। वचन नहीं बता रहा है ना, आपको नहीं हो रहा प्रार्थना करने के लिए, आपको घुटने डालने के नहीं हो रहा है, आधा घंटा प्रार्थना में आपको मुंह नहीं खुल रहा, अब शायद दुष्ट का हो सकता है। अब थोड़ी बोल सकता है मैं विश्वासी है। अगर विश्वासी क्या करता है? इधर क्या बोलता है? वे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उपस्थिति में खड़ा रहने वाला मैं कहता हूँ बारिश नहीं होगा। परमेश्वर आपको क्यों बनाया है? आपको विश्वास करने के लिए क्यों बोलता है? आपको विश्वासी करके क्यों नाम दिया है? हमको किधर खड़ा रहना है? अब क्यों सौंपना है? क्यों उसी बलि के ऊपर क्यों प्रसन्न है? हमको सौंपना है। क्यों सौंपना है? लोग क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। आगाब क्या कर रहा है? संसार दुनिया परमेश्वर बनाया हुआ पृथ्वी को आगाब क्या कर रहा है? वो कुछ चीजों से बढ़ रहा है, लोगों को नष्ट कर रहा है, खुद भी बढ़ रहा है, लोगों को भी क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। वो जगह पे हमको क्या करना है? खड़ा रहना है। अगर हम होम बलि नहीं चढ़ाया, हम थोड़ी उधर खड़ा रह पाएगा। तू इधर नाश कर रहा है, परमेश्वर बनाया हुआ इसी धरती को नाश कर रहा है। बारिश नहीं करेगा कौन बोलेगा? किसके लिए हमें बनाया है? हम बोलता है विश्वासी, विश्वास के द्वारा मैं अनुग्रह से उद्धार पा गया है। क्या आपको अनुग्रह खाना बनाने के लिए दिया है? आपको अनुग्रह काम करने के लिए दिया गया है? अनुग्रह है आपके पास। अनुग्रह कौन सा चीज है? मेरे को स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया है, स्वर्गीय स्थान का काम किया है। अगर स्वर्गीय स्थान का काम आपसे नहीं हो रहा है, स्वर्गीय स्थान आशीर्वाद आपके पास नहीं है, आप नहीं पढ़ेगा मैं विश्वासी हूँ। शायद दुष्ट का होगा, शायद वो दुष्ट का होगा, वो भी बेट लेके आया, वो भी बेट लेके आया, वो भी कलीसिया में आ रहा है। मेरे को अनुग्रह है करके क्या नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। इधर क्या बोलता है? दुनिया क्या कर, परमेश्वर बनाया हुआ इस पृथ्वी क्या कर रहा है? जो नाश करने वाला, जो परमेश्वर का ये घृणित चीजों से क्या कर रहा है? लोग नाश कर रहा है। अभी नाश हो रहा है, थोड़ा दिन में हो जाएगा, लेकिन बढ़ा देगा। अभी देखो नाश कर, पृथ्वी पूरा क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। हम क्या कर रहा है? उसको ही क्या बोलता है? जाके किधर बैठ, नाले के पास तू क्या कर भाई। हमकी क्या चाहिए? हमको परमेश्वर ये नहीं, उसी ने हम दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण कर दिया। क्या कि हम क्या सोचता है? यीशु मसीह भक्ति का मार्ग हमारे लिए क्या है? कमाई का द्वार समझ गया विश्वासी। आज कमाई का द्वार होकर टारगेट बनाता है, इतना ये करना, वो करना, वो करना, ये करना। टारगेट बनाकर हम क्या कर रहा है? घूम रहा है। शायद वो दुष्ट का होगा। किसका होगा? परमेश्वर का नहीं। वो क्या है? दुष्ट का हो सकता है। तुम
बात समझ रहा आपको? तो इधर क्या कर रहा, बोलता है जाके खरीदना, इतना बड़ा एक भविष्यवाणी, ये किसको किधर जाके करना है? परमेश्वर उपस्थिति में खड़ा रहता है। परमेश्वर उपस्थिति में सभी जन क्या नहीं कर पाएगा, नहीं खड़ा रह पाएगा। वो बोलता है परमेश्वर उपस्थिति में क्यों खड़ा रहता है मालूम है? मैं आप बोलो, आपका काम क्या है? आप जो बोलेगा ना उसके लिए मैं खड़ा है, मेरे काम के लिए नहीं खड़ा है। मैं मेरा सब कुछ आपको क्या कर दिया है, मैं मेरा होम बलि करके चढ़ा दिया। आप क्या बोलेगा वो करने के लिए मैं खड़ा है। आप जो संदेश बोलेगा उसके लिए मैं क्या है, खड़ा है। तो उसको क्या बोलता, जाके खरीद नाले के पास क्या करना, उधर कौन देर को खाना खिलाएगा, कौवा। अब क्या खरीद कर पानी क्या करना, खाएंगे हम पिएंगे, हम खाएंगे। थोड़ा सोच कर देखो, हमारा खाना पीना का स्टैंडर्ड देखो थोड़ा। अब विश्वास ये अब विश्वास करता है, हमारा खाना पीना का स्टैंडर्ड देखो। दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया पाप में मर रहा है। हमारा खाना पीना का स्टैंडर्ड, हमारा काम धाम सब कुछ देखो। किसको हो सकता है? शायद उस काइन दुष्ट को हो सकता है, काइन हो सकता है, बुरा है, तेरा काम बुरा है। तू भला किया तो तेरा बेट क्या किया जाता, अंगीकार किया जाता था। तू क्या नहीं है, भला किया नहीं है। भला क्या है, विश्वास के द्वारा धर्म का काम क्या होता है? पहले तू होम बलि बनाकर तुमको क्या करना, चढ़ा। होम बलि बनाकर किसको चढ़ा, परमेश्वर को चढ़ा खुद को। भला काम हम क्या सोच रहा है, हम सोचता हम बहुत बड़ा विश्वास है। मैं 4 बार प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 4 बार क्या कर रहा हूँ। इसलिए फरीसी को भी बोलने के समय फरीसी बोलता है, फरीसी क्या करता, तो वो पुदीना में भी क्या करता है, दशांश लेके आता है। परमेश्वर क्या बोलता है, तो विश्वास, दया और प्रेम को तुम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। वो भी क्या कर, उसको बिल्कुल क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना, वो भी करना, ये भी करना। तो वचन क्या बताता है, तो ये आप क्या सोचता है, मैं विश्वासी होने के बाद में मैं आराम से बैठ के खाएगा, आराम से बैठ के मैं सोएगा, हमारा मौजबारी में करेगा करके सोचा कि किधर भेजा है एलिया को, किधर भेजा है, जा खरीद नाले के पास क्या करना, जाकर बैठना। इसलिए यीशु क्या बोलता है, तो खुद को भी इनकार करके तू मेरे पीछे होना चाहे तो तू खुद को भी इनकार करके क्रूस उठाकर मेरे पीछे क्या करना, प्रतिदिन तेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे क्या करना है, चल। और ये एलिया को कोई देखेगा तो छोड़ता था, बोल के आगे बारिश का छोड़ेगा, ढूंढ रहा। आप वचन पढ़ा, क्या करे एलिया को, क्या कर रहा है, राजा नहीं ढूंढता है, राजा नहीं ढूंढता है ताकि इसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। और फिर भी किधर है, फिर भी किधर ही बैठा है, नाला का। हम बैठेंगे आपको मर्डर करने के लिए ढूंढता है। आप किधर तो जाके प्रचार कर दिया है, प्रचार को बात छोड़ो, आप ये परमेश्वर ग्रहण कर दिया है, आपको अड़चन आ रहा है। हम बैठेंगे, अब सबसे बड़ा रोके मगल मांगेंगे, फिर इधर रहेगा तो क्या कर पाएंगे, मैं पकड़वा जाएगा। किधर बैठा जाके, नाले के पास। पानी जो जा रहा है ना, पानी भरने को आता कि नहीं आता है। पहले काल में नल किधर नहीं आता है, पहले काल में नल किधर नहीं दिया जाता था, घर में नल नहीं है, कुछ भी करना नदी को ही जाना है, या कपड़ा धोना या नहाना, पीने के पानी लेना, कहीं जो भी कुछ करना किधर ही जाना, नदी के पास ही जाना रहता है। तो उसको डर नहीं लगता था क्या, डर नहीं लगता था, क्यों खुद को क्या कर दिया है, किधर रख दिया है, वेद पर रख दिया है, खुद को ओम बलि करके चढ़ा दिया है। कौन है, मेरा सब कुछ चलाने वाला कौन है, मेरे को सब कुछ चलाने वाला कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम विश्वास, हम क्या कहते हैं, विश्वास का दान सब प्रकट करने बात में भी परमेश्वर कौन है करके इतनी बातें हमको मालूम पड़ने बोलने भी हम आज तक क्या नहीं है, विश्वास ही करके बोलने के लिए हमारे पास क्या नहीं है। जब तक हम विश्वास का दान हमारे पास नहीं आएगा, जानने के बाद में हमको अनुग्रह पाया करके हम नहीं पढ़ पाएगा। मेरे पास यीशु मसीह करके क्या नहीं कर पाएगा, मेरे पास यीशु मसीह करके कोई नहीं बोल पाएगा। बात समझ गया, बात समझता। हम बोलते यीशु मसीह ग्रहण किया, कभी भी सोचता यीशु मसीह ग्रहण किया, यीशु मसीह ग्रहण किया, चाल कैसा रहता है, इसका प्रार्थना कैसा होता है,
इसका बाकी कार्य पूरा कैसा, ये क्या हो रहा है इसके पास। शायद क्या करता है, वचन क्या बोलता है, शैतान भी जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का वेश डाल की क्या करता है, वेश डाल की क्या करता है, शायद वो हमारे अंदर आया। हाँ? फिर एलिया को किधर भेजता है, इधर से किधर भेजता है, कौवा का खाना अब किधर भेजता, किधर लेके जाके विधवा के घर में भेजता, इधर मूर्तियों से भराता, वो जगह पर वापस क्या कर रहा है, एक विधवा के घर, उधर क्या नहीं है, मुट्ठी डालेगा तो आएगा, भरेला नहीं। एलिया गया उधर भरकर नहीं दिया राशन, सवेरे जाकर मुट्ठी डालेगा, एक मुट्ठी आएगा आटा, एक मुट्ठी आएगा। आज हम बता, हमारा जीवन आज हम बता, हम केवल आज भी हम देखेगा ना, हम विश्वासी करके बोलता है लेकिन क्या नहीं है, विश्वासी करके बोलता है लेकिन आज भी हमारा क्या नहीं है, हम विश्वासी नहीं है, हम बिल्कुल विश्वासी नहीं है। क्यों? हमको ओम बलि करके चढ़ाना है, ओम बलि करके चढ़ाया हुआ क्यों चढ़ाना है, याद रखो, हमको परमेश्वर ओम बलि करके चढ़ाने के बाद में हम परमेश्वर का हथियार है, हमको परमेश्वर चुना है, हमको परमेश्वर का हथियार करके परमेश्वर चुना है। ये संसार में इतने लोग रहने पर हमको चुना है, परमेश्वर हथियार करके चुना है। ये हथियार उनके हाथ में जाने के बाद में ये हथियार को क्या नहीं करता है परमेश्वर, ये हथियार के बारे में उनकी चिंता नहीं रहता। जब ये आग ओम बलि चढ़ाएगा आपको, उसके बाद परमेश्वर क्या नहीं करता, हमको शाइनिंग करके नहीं पड़ता है, बात समझ रहा आपको। फिर हम हथियार बन गया, ये हथियार को लेकर नदी के पास डालेगा, नाले के पास डालेगा, विधवा के घर में डालेगा, जंगल में डालेगा। बात समझ रहा है, बात समझ। आज विश्वासी हम क्या के लिए आए, यीशु मसीह क्यों ग्रहण किया है, यीशु मसीह क्यों ग्रहण किया है। मैं कष्ट में था, अभी क्या मिलेगा, यीशु मसीह क्यों ग्रहण किया, मैं कष्ट में था, अभी मेरे को सुख मिलेगा, मैं गरीब था, मैं अभी धनी बननेगा, मैं बीमार था, मैं मेरे को चंगाई मिलना है, इसके लिए मेरे घर नहीं था, घर मिलना है, मेरे काम नहीं था, काम मिलना है, मेरे को बच्चा नहीं था, बच्चा मिलना है, इसके लिए नहीं। नायक के पास बिठाने के लिए, किसके लिए, नायक के पास बिठा कर मेरे को क्या करना है, मूर्ति से भरा हुआ दुनिया में जाकर हम क्या करना है, वो पाप को हम बताना है, हमको नाले के वास्तव में बिठाना है, कौवा से खाना खिलाने के लिए, और क्या करना है, जंगल में बिठाना है, विधवा के घर में एक मुट्ठी से क्या करना है, एक मुट्ठी से एक रोटी पानी खाकर निकलने के लिए। हम आज विश्वासी आया और सोच से, हम क्या के लिए आया है, अब और सोच से क्या करके आया नो, वचन बताता है स्वर्गराज उसकी धार्मिकता का खोज में रहो। भला काम समझ रहे हैं ना, कभी विश्वास पूर्ण आपके अंदर आ जाएगा, आपको सौंप देंगे, आपको क्या बना देगा, हथियार बनाएगा। क्या हो रहा है, भला काम हो रहा है, धार्मिकता का काम हो रहा है। स्वर्गराज उसकी धार्मिकता का खोज में रहो, बाकी तुमको क्या किया जाएगा, दिया जाओ। उसके बाद में परमेश्वर तेरे को कौवा से खिलाना है क्या, विधवा से खिलाना है क्या, नदी के पानी पिलाना है क्या, या कुआं का पानी पिलाना है क्या, नल का पानी पिलाना, वो उनके पास, हम नहीं चॉइस करना। बात समझ रहा आपको, हम क्या करता है, पहले हमारा चॉइस करें। हम विश्वासी हम क्या करता है, हमको किधर रहना, क्या खाना, क्या पीना, कैसा घर चाहिए, कैसा औरत चाहिए, पत्नी चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़की चाहिए, ये सब हम सेट करता है। बराबर, हमको परमेश्वर सेट करता है क्या, बता, हमको परमेश्वर, हमको हमारा मर्जी में ऐसा लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसे लड़का चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, सेट कर देते हैं। अब हमारा लाइफ सेट करता है। हमारा लाइफ सेट करने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, हमारा लाइफ सेट करने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। आप क्या कर रहे हो, होम बलि चढ़ा दिया, आप आपका लाइफ सेट नहीं कर पाएगा।
होम बलि चढ़ा दिया तो क्या करेगा? आपको किधर रखना, क्या खिलाना, क्या क्या करना, कौन सेट करने वाला है? अरे परमेश्वर। हम विश्वास से हम बोल सकते हैं। आप बताओ, तुम बुरा है, तुम्हारा काम बुरा है, इसलिए पाप तुम्हारे द्वार पर क्या करता है? सोया रहता है। वो उसका लालसा है तुम्हें क्या कर रहा है? राज कर रहा है। हम भला करा तो पाप हमारे द्वार पर सोया रहेगा, पाप हमें राज कर सकता है। आज विश्वासी के परमेश्वर राज करता है कि पाप राज करता है? करता पूरा बुरा है। कौन राज करता है बताओ? परमेश्वर राज करता, पाप राज करता है। पाप राज करता है, इसलिए बुरा करता है। भला किया रहेगा तो अगर तुम धर्मी बनता तो विश्वासी हो गया ना, तो विश्वास कर दिया ना, तू खुद तो होम बलि चढ़ा देगा ना, तू धर्मी बना रहता था ना। पाप तेरे द्वार पर क्या नहीं करेगा? सोया रहेगा तो भला कर सकता है, तो भला करेगा। तो पाप द्वार पर सोया नहीं रहेगा, उसका लालसा तुम्हारे क्या राज नहीं कर पाएगा, वो लालसा तुम्हारा आएगा ही नहीं। अभी हमारे पीछे कौन पड़ा है? वो दुष्टी ही पड़ा है। हमको क्या करने का? और करने के, और पाप करने के। कोई विश्वासी उठ ही नहीं पाता है। उठ ही नहीं, क्यों? पाप को ऊपर पाप को ऊपर पाप, क्यों? विश्वास है ही नहीं, हमको सौंपा ही नहीं है। परमेश्वर को जानने के बाद, इसलिए वचन बता, परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने के बाद अगर आप योग्य मर्यादा नहीं दिया गया तो निर्बुद्धि मन को वापस अंधेरा कर देगा। वापस अंधेरा। परमेश्वर बोलता, परमेश्वर जो चाबी डाल के जब बंद करता है ना, कोई खोल नहीं पाएगा। और शैतान बंद करके रखा था, हम बच गया। आया परमेश्वर पास, खोल दिया परमेश्वर। अगर फिर भी बंद किया, फिर परमेश्वर जो बंद किया ना, अब जिंदगी भर खोल नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर जल्दी सजा नहीं देता है। बहुत क्या करते, सेवकों को बेचता है, किसी को भी बेचकर इसको क्या कर, बनाओ, पीछे पड़। फिर एक दिन क्या करेगा? बंदी कर देगा। फिर क्या नहीं कर, खोल ही नहीं पाएगा। फिर तो कितना कोलंटी मारे, बहुत लोग ऐसे देखता, काटा नहीं रह पाएगा। याद रखो, किसको पाया है? हमारे लहू कर्जा किया नहीं एक दिन, हम गए थे ना पापी करके। मैं पापी करके गया था क्या नहीं गया था? गया था ना एक बार, हमको बचाया ना। हम खून में उलट रहे थे, गया था, हमको बचाया था ना। चला क्यों नहीं है? हम सोचते हैं हमको क्या है, इसलिए मैं समाधान को डालने के लिए नहीं आया, हमको समाधान जीने के लिए नहीं आया। हमको क्या करना? होम बलि चढ़ा कर देना है। ये होम बलि चढ़ाए तो क्या करने वाले हैं? परमेश्वर क्या करता है? हमको चलाने वाला तरीका क्या है? हालांकि एक विश्वासी जुना करार का एक वक्त जुना करार के एक भविष्यवाणी को क्या किया है? चलाने वाला मार्ग देखो। यीशु मसीह के पीछे चला था, यीशु मसीह के पीछे चले के कौन सेट किया था जिंदगी? कौन किया था? काना। कितना दिन भी क्या नहीं, 3 दिन देख रहे, 4000 लोगों को कोचर ग्लैंड कितना दिन काना लेता? कितने दिन काना था? 3 दिन काना नहीं था। कुछ पाएंगे। यीशु की तरस का कि क्या बोलता है? यीशु की तरस का कि बोलता है, लोग क्या कर रहा? 3 दिन हो गया, भोजन खिलाओ, ले क्या? खेती के अंदर से जाने टाइम क्या करता है? खेती का पाला तोड़कर खाता है। छेले कितना दिन भूखा है मालूम नहीं। लाइफ उनका जिंदगी कौन सेट किया है? यीशु मसीह के पीछे होने पर कौन सेट किया है? पूछा, मेरे को खाना नहीं है। देखा करोगे, पूछता है यीशु, तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखना। अच्छा तो आलेटे पूछते, तू कुछ कमी था? कुछ भी नहीं कम है। स्वर्गराज उसकी धार्मिकता को खोज में रहो, तुमको सारे कुछ क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो याद रखो, काइन बुरा था, आबेल क्या किया था? भला किया था। विश्वास के द्वारा भेंट चढ़ाया, परमेश्वर क्या किया? गवाही दिया, ये उत्तम बलिदान चढ़ाया। उत्तम भेंट कौन लेके आया? उत्तम भेंट क्या है मालूम है? हम सोचते हैं कैसा भी कुछ भी करके क्या किया है, दान दशमांश देगा और क्या है, और कुछ ना प्रार्थना कर कुछ। उत्तम भेंट आपको क्या करना है? आप विश्वासी है तो, आप आज परमेश्वर के पास विश्वास करता है तो, आपके पास विश्वास का दान है तो आज क्या कर सकता है? आप खुद परमेश्वर के क्या करना है? परमेश्वर तो उत्तम बलिदान चाहिए, उत्तम भेंट मेरे को चाहिए, सब कुछ मेरा है, तो उत्तम भेंट
अंदर ले क्या क्या है। अगर आपको सौंपेगा तो ही आप विश्वासी जिंदगी जी सकता है, नहीं तो कहाँ तो कुछ क्या किया जाएगा। समझ गया। एक एक विश्वास, एक एक बड़े बड़े भक्तों का, संतों का जीवन आप देखने के समय, एक एक संतों का जीवन आप देखने का कौन सा रास्ता से परमेश्वर क्या करता है, ले जा है, तो उनका वही रास्ता उनका है। बाइबल में क्यों लिख कर दिया है, बाइबल में क्यों लिख कर दिया है? वो कालियां पढ़ के छोड़ देने के लिए गवाह है जो उत्तम बलिदान चढ़ाया हुआ एक एक भक्त का जीवन लिख कर दिया ताकि तुम भी उत्तम बलिदान चढ़ाना है। तेरे को भी कौन सा मार्ग है? यही मार्ग है। हमको भी कौन सा मार्ग है? आप देखते हो, एक एक देखते हो, पूरा यही मार्ग में ही चला। कष्ट के अंदर ही क्या किया है, खुद को सौंप कर, क्योंकि परमेश्वर का चलावट अलग है, हमारा चले तो मेरा गति और तुम्हारा गति, मेरा विचार तुम्हारा विचार क्या है, अलग है। हम हमारा विचार के अनुसार उन्होंने क्या नहीं करेगा, नहीं चलाएगा। हाँ, तो अब क्या करना, तो इसके लिए इधर देख रहे ना परमेश्वर का चलावट क्या करता है, एकदम अलग, एकदम हम सोच के आया हुआ से हम सोच के आता। मेरे को यीशु मसीह के पास जाने के बाद क्या करता है, वो प्रार्थना तुरंत सुनता है, वो बहुत कुछ हमको संसार में फैलाएगा। कर हम क्या करें, हाँ सब वही सोच कर आया है। वो हो रहा नहीं तो क्या करता है, ऐसा हो रहा नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, मन डाउन होकर हम क्या है, बैठा है। नहीं, यीशु मसीह के पास आने के बाद उनका चलावट ही क्या है, अलग रहता है। उन्होंने क्या है, पवित्र है। वो पवित्र मार्ग पर ही हमको क्या करेगा, चलाएगा। हमको क्या करना है, हमको किधर नाले के पास पिटाएगा, इतने कष्ट हमारा रास्ता हमको बनाकर, मतलब हम उनके सौंपने बाद उनके हाथ में हम क्या है, एक हथियार बन गया है। हथियार बने हुआ, हथियार के ऊपर उनका क्या नहीं करेगा, नजर नहीं रहेगा। वो हथियार से जो पकड़ता है ना, वो चीजों के ऊपर क्या करता है, उसको ऊपर ही नजर रहेगा। वो हथियार के ऊपर नजर नहीं है, हथियार से जिसको पकड़ता है ना, उसको ऊपर परमेश्वर क्या करता है, नजर रखता है। और एक वचन पढ़ो, सकरिया मलाकी 3:3। वह रुपए का तानने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा को भेंट धर्म के चढ़ाएंगे, धर्म का भेंट चढ़ाएंगे। बराबर, मराठी में पढ़। रुपे गाळून शुद्ध करणाऱ्यासारखा तो बसेल व लेवींच्या वंशजांस शुद्ध करेल, त्यां सोन्या रुपयाप्रमाणे शुद्ध करेल, मग ते धर्माने परमेश्वराला बली अर्पण करीतील। धर्माने ना, धर्माने परमेश्वराला बलि अर्पण करीतील। हाँ, धर्म का बलि। समझ गया, कौन सा बलि, हमारा बलि कौन सा है, भेंट धर्म का बलि चढ़ाना है, वो ओम बलि है, धर्म का बलि। उसके साथ और पढ़ो, सकरिया 13:9। इंद्र क्या होता है, जकरिया 13:9। तो तिसरा भाग मी अग्नीत टाकीन, रुपे गालितात तसे मी त्यांस घालीन, सोने शुद्ध करीतात त्याप्रमाणे त्यांस शुद्ध करीन, ते माझे नाव घेतील तेव्हा मी त्यांचे ऐकेन। मी म्हणेन, हे माझे लोक, व ते म्हणतील, परमेश्वर माझा देव। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर किसको बनाएगा मालूम है, परमेश्वर किसको बनाता है मालूम है, जो सौंपा ना उसको बनाता है। होम बलि करकर परमेश्वर को सौंपा ना, उसको जो होम बलि बनाकर सौंप दिया ना, उत्तम बलि चढ़ाया ना, उसको परमेश्वर क्या करता है, बनाता है। इधर क्या, फिर से पढ़ो वचन,
उस तिहाई को मैं हाँ। आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा बनाऊंगा। हाँ। जैसा रूपा निर्मल किया जाता है रुपया आग में डालकर रुपया निर्मल किया जाता है, और ऐसा ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। आप समाधान से आपको क्या नहीं करेगा, फिर आपका क्या आप सौंप देगा। इसलिए आपको सौंपना नहीं है, समझ रहे संजय? सौंपेगा तो क्या है, सौंपेगा तो इधर पढ़ो, वापस पढ़ो हिंदी में। लो देखो, हाँ। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। देखो, आग में डालकर ऊपर पड़ेगा तो तीन भाग में एक भाग लेके आ रहे परमेश्वर। हाँ, 8 से पढ़ो। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा का ये भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को की 2/3 मार डाली जाएगी, हाँ। और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। हाँ, पढ़ो ना। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। हाँ, आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, जैसा रुपया निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा हाँ। जैसा सोना जांचा जाता है। सोना रुपया किससे जांचा जाता है मालूम है? ऐसे ना, नहीं, टटापानी से। सोना रुपया किससे जांचा जाता है? तो ऐसा उसके लिए अलग गैस आता है, उसको क्या करने के लिए, काटने के लिए, गरम करने के लिए इतना हीट करना पड़ता है, इतना गरम करना पड़ता है, तभी क्या करते हैं, ये सब पिघालता है। वैसा किसको पिघालेगा? जो खुद को सौंपकर ओंगली चढ़ाकर एक झुंड है ना, उसको क्या और पिघालूंगा, और पिघाल कर पढ़। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किए करेंगे, और मैं उनकी सुनूंगा। वो प्रार्थना करेगा ना। प्रार्थना किसको सुनता है? प्रार्थना किसको सुनता है? उधर जांचा गया था ना, एलिया की कड़ा था, वो परमेश्वर का जीवित परमेश्वर उपस्थित में खड़ा रहने वाला। मैं कहता हूँ और मैं बोलने पर बारिश नहीं गिरेगा, समझा? उसके पहले भी कई बात है, परमेश्वर को उन्होंने बताया, आपने पता है। हाँ, उसी अनुसार क्या करो, आकाश को बंद करो, बंद कर दिया। मैं उसका ही सुनूंगा। किसका? जो सौंपता है उसको क्या करेगा, आग में पट्टी पे डालकर निर्मल करेगा, उसका ही मैं क्या करेगा, मैं सुनूंगा। और मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। समझा? इसलिए परमेश्वर ग्रहण पाप क्षमा हो गया। परमेश्वर हमें उनके पुत्र करके अंगीकार कर दिया। फिर क्या करना, जीवित भावता पवित्र क्या करो, जीवित भावता पवित्र बलिदान क्या करना है। तीसरी बात ओम बलि गड़की क्या करके क्या करना है, चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद ही आपको क्या करेगा, उत्तम बलि चढ़ाया विश्वास से। आपको विश्वास रहेगा, आप खुद को क्या कर सकता है। आप एक ही बात पे आपको मर्जी से आप नहीं चलेगा। आप एक ही बात पे आपको मर्जी से आप क्या करने करता है, नहीं चल सकता है। समझ गया? मैं परमेश्वर ग्रहण किया, एक हफ्ता के अंदर इतना मैं तो समझ गया यही परमेश्वर। बाइबल पढ़ना थोड़ा ही शुरू किया, उसे उतनी ही समझ गया यही परमेश्वर है। एक हफ्ता के अंदर इतना प्रार्थना करना शुरू किया, इतना मेरे मन से जो मेरे को मेरे मन में परमेश्वर दिया वो उतनी प्रार्थना। मैं दूसरा हफ्ता कलिसिया में गया, मैं संडे के उधर प्रार्थना करने के बाद मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बोले वो ये प्रार्थना करती, कैसा प्रार्थना करती, ऐसा देखता है। लेकिन हम लोग 12 साल होने पर प्रार्थना आती, मैं वही मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को वचन नहीं, मैं कोई बैकग्राउंड नहीं मेरा, मैं भी वो इसी परिवार से हिंदू बैकग्राउंड से आई मैं। लेकिन मेरे को एक हफ्ता के अंदर मैं परमेश्वर से इतना प्रार्थना करना, 1 महीना के अंदर ऐसा वो लोग खुद ही बोलता था कल साहब इतनी बड़ा विश्वासी बन गया 1 महीना के अंदर। इतना बाइबल पढ़ना किसी को नहीं छोड़ता था।
1 महीना के अंदर कितना जास्ती नहीं है। जो बच्चे मांडी में बच्चे ही रहता था, बच्चे का ऐसा लंबा सुला देगा, देखते ही नहीं। आप लोग कहते ना उधर तुला रहा इधर तुला रहा। कुछ लोग बच्चे में गया दरक, बच्चे को देख दरक। मैं बच्चे को क्या कर लेता था, ऐसा लंबा करता है। नजीक आकर एक देगा ना सामने आगे बढ़ जाएगा। सब छोटे छोटे थे तीनों भी। मांडी में एक रहेगा, एक साइड में रह के रोता रहेगा। तो जिन्हों तो एक ऐसा हुआ था एक दिन, जब पिता मांडी में इधर ऐसा लेके जाए बात, चप्पल से कान, उस दिन से हो गया अल्लाह बचल जाएगा। आएगा सामने पास्टर के पास उधर ना इधर बैठ जाएगा। फिर नहीं, दो उम्र से जास्ती नहीं, 2 साल से। आप लोग बोलते हैं ना अभी भी आपको बच्चों को पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ, मेरे को बाइबल पढ़ना है। इधर कोई डिस्टर्ब करेगा ना खत्म कर देगा। मैं क्या करता था, माल में ये खत्म कर देगी बाइबल पढ़ने के ये कार्य में आके नजीक बैठे रहता। मैं सोचता है 12 साल इतनी सच्चाई सिखाने के बाद में दिल को मुंह नहीं खुलता है। और इनका अंदर कौन है, हमारे अंदर कौन है? इतनी सच्चाई मालूम पड़ने वाला हमारा मुंह नहीं खुलता, प्रार्थना नहीं आता है, वो दुनियादारी पूरा आता है। क्या है आपके अंदर? आप किसको पाया? शायद काई जो पाया वो पाया होगा, इसलिए आपको कनेक्शन जुड़ता नहीं है। बाहर आते इधर आते वक्त अपना मूर्ति के लेकर 6 दिन क्या कर लेते हैं, मजा में घूमता मजा। उधर बराबर आप संसार में जी लेते हैं, 6 दिन में संसार में बराबर जी लेते हैं। आपको क्यों प्रार्थना नहीं आता? आपको मुंह क्यों खुल पाता नहीं है? खड़ा करना पड़ता है। अभी सैटरडे तो ऐसा जान मारना पड़ता है। सैटरडे ऐसा क्या करता है, जान मार के जाके थोड़ा जान आने दे, थोड़ा जान आके अभी कुछ करना है करके। सैटरडे ऐसा जीवन छोड़ के क्या करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। थोड़ा मुंह खोलो, पढ़ो, बैठो, प्रार्थना करो, उठो बैठो। यही जिसके पास यीशु है, जिसके पास यीशु है, जिसके पास अनुग्रह है, जिसके पास विश्वास है, बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है, बताओ नहीं बोलना पड़ता है उसको। कुछ बोले व्यवस्था पूरा अंदर आकर व्यवस्था भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को कोई व्यवस्था नहीं सिखाया, व्यवस्था के अनुसार चला। अब विश्वासी इधर नजीक से सामने बैठते बैठते पीछे चले गया। क्यों सामने बैठा तो चीखा था। वो बोलेगा, मैं सही बोलेगा। हाँ, विश्वासी के एक विश्वासी हरकत देखकर मैं हैरान परमेश्वर से, प्रभु ये क्या है मेरे को बता कर दो, ये कलीसिया में क्या चल रहा है बता कर दो। कलीसिया में हैरान है विश्वासी के बात सब समझकर। विश्वासी आगे हरकत देखकर मैं बहुत हैरान हूं। आप सोचता मैं इतना बैठेगा ना, ऐसा रोता ही रहता। मैं प्रार्थना का तो रोता ही रहता। प्रभु आप इतने लोगों को हाथ में दिया, इसके अंदर कौन है मेरे को बताओ। क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं बताया, केवल बाइबल पढ़ा, मेरे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मैं चला, मेरे को आप चला वो रास्ता है अलग। इतनी प्रार्थना, इतनी बाइबल पढ़ना, क्या कितने कष्ट का अंदर, खाना नहीं पीना नहीं घर नहीं, तभी भी मैं इतना परमेश्वर चला। लेकिन ये सब परिपूर्ण होने के बाद में ये क्यों प्रार्थना नहीं आता मेरे को पता। मैं हर बार बैठ के रोता है। शायद काइन का अंदर का हो सकता है। आप विश्वासी, इसके बाद में आप बदला नहीं है, आपका यही मार्ग नहीं है, आप बदला नहीं है, आगे बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि 2 जन भी निकला, आबेल भी निकला। जो विश्वास किया है उसका चाल देखो, अगर नहीं विश्वास किया उसके चाल देखो। दोनों भी था, दोनों भी परमेश्वर का बेट ले गया था। उसका बेट का उसका चाल, उसका बेट क्या है, इसका बेट क्या है, आप देखो। एक संत, लूत चला, अब्राहम, दोनों साथ चला। लूत अब्राहम दोनों साथ चला। लेकिन अब्राहम का चाल देखो, लूत का चाल देखो। एक और ऐसा याकूब, दोनों का चाल देखो। सब हमारे सामने रखा गया, सब हमारे सामने परमेश्वर रखा गया है। हम कैसे चाल चल रहा है, हमारे अंदर कौन हो सकता, हमारे अंदर कौन हो सकता है? विश्वासी है। लूत भी परमेश्वर बोलता धर्मी है, लेकिन अब्राहम के साथ नहीं चल पाता है। अब्राहम के साथ नहीं चल पाता। क्यों चल नहीं पाता है? उधर भी टक्कर है, वो भी धर्मी है, पता था ना। लूत भी धर्मी है, अब्राहम भी धर्मी है, लेकिन दोनों क्यों चल नहीं पाता है?
एक दिगाई को क्या करेगा, जो सौंपा है उसको अंगार में आग में डालकर रोज क्या करेगा, निर्मल करके। वो जो बोलता है ना खड़ा रह के, वो बोला ही है, वो जो बोला ना बोला है। बंद करो बारिश, तुम तो आप तो बोला ना देश को मूर्तियों से भरेगा तो आकाश को बंद करेगा, क्यों नहीं बंद किया? बंद करेगा, बंद करेगा ही ये, याद रखो। वो बात ही करता, प्रार्थना नहीं करता, बात ही करते सीधा, वो बंद करेगा ही ये। कर दिया है, वचन बोलता मैं उसका ही सुनूंगा। आप जितना प्रार्थना करता है, हाँ कुछ नहीं बोलता मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्या उपवास क्या प्रार्थना, आपको चाल क्या है? मैं पिछले एक दिन का घर पे गया था, तो उपवास का 8 दिन तो उपवास नहीं उपवास रहने का, तुम तेरा चाल क्या है? छोड़ उपवास, सही कर, तेरा चाल है ना सही कर, तो वो उसके बाद प्रार्थना कर। प्रार्थना नहीं करना, उपवास छोड़। कौन सा उपवास है, कौन सा चाल है, क्या चल रहा है, क्या कलिसिया कौन सा वचन से चल रहा है? थोड़ा याद रखो, याद रखो। मेरे साथ या वो दुष्ट करता काइन, ऐसा तो नहीं है। मेरा अंदर कौन है? मैं मेरा लाइफ सेट करके घूमता हूँ, मेरा लाइफ के लिए मैं जी रहा हूँ, मेरा लाइफ मेरा परमेश्वर सेट करेगा। मैं उसको आज आप वचन सुनने वाला, आज पूरा आप क्या करना, आप विश्वासी आप सौंपेगा, आपके एक एक चाल भी उठा कर रखना, पैर पूछेगा परमेश्वर से क्या करना बता, क्या करना बता। मैं परमेश्वर मेरे अंदर आया, मैं ट्यूशन क्लास चलाते थे, रोज रोती थी, इतना पैसा आता था, उधर कुटने डाल के रोता था। प्रभु मेरा अंदर पवित्र आत्मा है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे को संसार के साथ जी नहीं पा रहा हूँ, बाकी कोई बात में मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता है, खाली आपसे प्रार्थना करना, बात करना, वचन इसमें और कोई बात है मेरे अंदर, आप ना कुछ मेरे को वचन नहीं मालूम है, कुछ तो आप मुझे अलग कुछ तो बना रहा है, कुछ तो अलग है मेरे को बनाया है। ये संसार का सवाल है, मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना चाहना, मैं क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ। ये चीज आपके अंदर क्यों नहीं आता है, आपके अंदर क्यों नहीं? आप आत्मिक है ना, आत्मिक है ना, आप बोलते हैं मैं आत्मिक है, मैं परमेश्वर ग्रहण करके क्या है, आत्मिक है। क्यों आत्मिक बात आपको मुंह से नहीं आता है? आज भी आपको मुझसे संसारिक बात आता है, आत्मिक बात क्यों नहीं आता है? मुझे आपने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा भरपूर दिया, मैं अन्य भाषा बोलता, मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरा वचन सुन रहा हूँ, ये इधर का नहीं है, स्वर्ग का है, मैंने स्वर्गीय स्थान में बिठाया है, क्यों है? पूछा आप कभी भी स्वर्ग का काम क्या है? आप पूछा आप कभी भी स्वर्ग में रहने वाला क्या काम करना? पूछा स्वर्ग में रहने वाले को स्वर्ग का काम दिया जाता है, संसार का काम नहीं दिया जाता है। आपको स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया है, प्रिय पुत्र राज्य में प्रवेश करा दिया है, उस स्थान में बिठा दिया, तो स्वर्ग का काम ही हमारे पास सौंपा देगा। स्वर्ग का काम क्या है? चेला बनो, चेला बनाओ, जाकर क्या करना है? चेला बनो, फिर क्या करना है? जाओ, आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। जाओ चेला बनाने के लिए। पृथ्वी क्या कर रहा है? लोग पाप में पड़ा है, स्वर्ग का काम करेंगे। लेकिन आज हम किधर का काम करते हैं? हम बोलते मैं स्वर्ग में बैठता हूँ, करते किधर का काम करता है? दुनिया भर का काम करता, दुनिया भर का बुराई हम करता, परमेश्वर को बुराई। देखो, अगर आप परमेश्वर को सौंपा नहीं, आप बुरा करता, आप बुराई करता है, समझिए। आपको विश्वासी करके आप परमेश्वर आपको लहू से करने बाद आप विश्वासी बोलता है ना, मैं विश्वास करता हूं। अगर आप परमेश्वर का नहीं करता, आप का ही नहीं, आगे नहीं हुआ, आप बुरा करता है। बुरा करने वाला वचन क्या बोलता है? तेरा बेटा अंगीकार नहीं किया जाएगा, और जितना भी लेके खड़ा रहेगा ना घुटने में, नहीं अंगीकार किया जाएगा। भला पाप सोया रहेगा द्वार पर, उसका लालसा है, आपको क्या करेगा? चलाएगा। ये भी याद रखा, जितना प्रयत्न करेगा नहीं हो सकता है। तो स्वर्ग में बिठाया तो आपका काम क्या है? आपको कौन चला रहा है? हाँ, जांच कर। प्रभु विश्वास नहीं बोलता, मैं क्यों नहीं सौंपा हमें? धर्म का परमेश्वर चाहता है, धर्म का बलि, तो हमारे में बता दान, धर्म का दान क्या होता है? हमको सौंपना है। ऐसा है, हम देखने के समय एक वचन पढ़ो कथन, ऐसा है पहले होते
स्माइल हिंदी में बोल, एक से प्यारा से बोल, जल्दी प्यारा से। यहोवा ऐसा कहता पहले आते हैं प्यारा से। हाँ, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, जोर से और जोर से थोड़ा। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं? हाँ मैं मेढ़ों के होम बलियों हाँ। तथा पाले हुए पशुओं की चर्बी से उग गया हूँ। उग गया। देखो तुम्हारा बलि, तुम्हारा मेढ़ा का सबसे में उग गया। हाँ, मैं बैलों, भेड़ों अथवा बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न नहीं होता। तुमसे किसने कहा तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए हाँ। आकर मेरे आंगनों को रौंदो? हाँ अब से अपनी व्यर्थ भेंटें लाना छोड़। हाँ उनके धूप से मुझे घृणा है। हाँ मैं नए चांद और विश्राम दिन पर हाँ। सभाओं का आयोजन, हाँ। हाँ, अधर्म के साथ विशेष सभा का आयोजन सह नहीं सकता। सहता, ये सब जुना कर लोग करते थे। हाँ, मैं घृणित करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे नए चांद के पर्वों हाँ। और ठहराए हुए त्योहारों से घृणा करता हूँ। हाँ, वे मेरे लिए बोझ बन गए हैं। मैं उनको सहते सहते उब गया हूँ। हाँ, मैं वो सहते सहते उब गया हूँ। अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तू अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूंगा। मैं मेरा नजर को क्या करेगा? छिपा लेगा। याद रखो, तू दृष्टि करेगा ना, मेरा नजर को तुमसे छिपा लेगा। तुम्हारा कोई ये चीज से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, चाहे तू कितना भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। हाँ। और तुम्हारा हाथ खून से क्या है? सने है बुरा। हम कभी हमको धर्म का बलिदान नहीं चढ़ाएगा, सौंपेगा नहीं, तो क्या है? चित्र में हाथ फैला, मैं बोलता मैं तुमको तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा भी नहीं, तेरा और मैं दृष्टि लगाऊंगा नहीं। तेरा हाथ उठावा, तेरा हाथ किससे बड़ा है? बुराई से। तुम भला किया तो तेरा बेट अंगीकार किया जाएगा। तू बुरा कर रहा है। हाँ, तेरा हाथ बुरा खून से सना है। हाँ, अपने आप को धोकर शुद्ध करो। हाँ, इसलिए क्या करो? अपने आप को धोकर शुद्ध करो। मेरी दृष्टि के सामने से अपने बुरे काम को दूर रखो। बुरे काम को क्या करो? अपने मेरे सामने से विश्वास करता हूँ बोलने वाला। अगर विश्वास के काम तुम पर नहीं दिख रहा है, वो बुरा काम को क्या करना? दूर कर, तुमको शुद्ध कर। धोकर क्या करो? आज हमको धोकर शुद्ध करना है। शुद्ध करो। हाँ, बुराई करना छोड़ दो। बुराई करना क्या करना? छोड़ दो। हाँ, भलाई करना सीखो। हाँ, बस समझ गया। आप जितना प्रकार का प्रार्थना करेगा तभी नहीं सुनेगा। आज लोग कितनी प्रार्थना करता है, नहीं क्या नहीं कर क्या नहीं सुना जाता। क्यों नहीं सुना जाता है? ये विश्वासी, तुम्हारा प्रार्थना अलग होती है। तुम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तू सौंप देगा ना, वो चलाएगा। तुमको प्रार्थना कर, तुम्हारे लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं होता है। स्वर्गराज धार्मिकता का खोज में रहो। तुम्हारा काम अलग होता है, हमारा काम अलग है। हम ये प्रार्थना करके खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज हमारे लिए प्रार्थना, हमारा मंदिर बांधना, हमारा ही सब चल रहा है। घृणित है। परमेश्वर बोलता है घृणित है। तेरा हाथ फैला कर, तुम्हारा हाथ पूरा खून से सना है। हमारे लिए कितने साल से जीते, शायद वो दुष्ट का नहीं, वो था काइन नहीं है। काइन नहीं है, बुरा। समझ गया ना? अभी बुरा क्या करता है? बुरा परमेश्वर क्या कर, परमेश्वर क्या बोलता है? बुरा इसलिए बुरा है। आपके लिए जीने के लिए जो बेटे आएगा नहीं, सौंपेगा नहीं। आप धर्म का काम नहीं कर पाए जब तक आपको सौंपेगा नहीं ना। आपको जीवन में धर्म का काम, भला काम कभी नहीं होगा। फल आपको जीवन में नहीं आएगा। समझ गया? धर्म का काम नहीं आएगा। फल 9 प्रकार का फल है। एक फल का 9 प्रकार का स्वभाव है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, ये सब आपके जीवन में क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा जब तक आप नहीं सोते। आप भला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये साल भी बैठ रहने दे। डालकर खोद कर पानी डालूंगा। फल दिया तो ठीक है, नहीं फल दिया तो इसकी क्या किया जाएगा? आपको क्या चाहिए? आप निर्णय करना।